उसी का शहर, वही मुंसफ, वही मुद्दई, वही हाकिम। हमें यकीन था हमारा ही कसूर निकलेगा। दोस्तों आदाब, मैं तारिक आजमी। दालमंडी चौड़ीकरण की जद में आए हुए भवन स्वामियों की हालत इस वक्त अजीबो गरीब बनी हुई है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि भवन स्वामी डरे हुए हैं, दुकानदार डरे हुए हैं, वो कैमरे के सामने आके बात नहीं करना चाह रहे हैं। इस डर का कारण आज हमारे सामने निकल के आया जब एक भवन स्वामी ने कैमरे पे खुल करके हमको बताया, कुछ सीसीटीवी फुटेज हमको उपलब्ध कराए कि उसको किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है। रात में 11 बजे उसके आवाज पे प्रशासन आता है, उसको डराता है, उसको रजिस्ट्री कर देने के लिए वो बार बार दबाव डाल रहा है। भवन स्वामी के आरोपों को देख करके ऐसा लगता है कि एडीएम सिटी बहुत जल्दी में है कि तुरंत ताबड़ी में इस मकान की रजिस्ट्री हो जाए। भवन दालमंडी के मुख्य मार्ग पे स्थित है। दालमंडी गली के मुख्य मार्ग पे स्थित इस भवन के 3 मालिक हैं। 3 में से 2 मालिकों ने रजिस्ट्री कर दिया, तीसरे मालिक रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि भवन वक्फ है, जिस मकान नंबर को जो है रजिस्ट्री करने की बात प्रशासन कर रहा है। उन्होंने वक्फ के कागजात भी हमको देखा है। यही नहीं, जिस भवन को के 2 मालिकों ने उसके 3 मालिक में से 2 ने रजिस्ट्री किया है, उस भवन में इमामबाड़ा भी है और इमामबाड़ा भी रजिस्ट्री किए जाने की बात निकल करके सामने आई है। देखिए भवन स्वामी के पुत्र का ये पूरा हमारे साथ बातचीत। दोस्तों हमारे साथ इस भूत स्वामी के भवन स्वामी के सुपुत्र है वाजिद अब्बास साहब। वाजिद साहब, पता चला कि इस मकान में 2 हिस्सा रजिस्ट्री हो चुका है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, लोगों ने बताया मुझे चर्चाओं में कि आपके ऊपर काफी अनैतिक दबाव पड़ रहा है कि आपको जो है रजिस्ट्री करिए। जी, क्या मामला है पूरा? कल हमारे पास एडीएम साहब आए, उन्होंने बोला कि आप 172 की रजिस्ट्री कर दी, वक्त को मत करिए, वक्त छोड़ दीजिए, आप 172 कर दीजिए। उसके पहले चौकी इंचार्ज आते हैं, प्रशासनिक दबाव भी बनाया जाता है, उसके नगर निगम वाले भी आते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले भी आते हैं कि आप लोग अपना हिस्सा रजिस्ट्री करके खाली कर दीजिए। तो हम खाली करके जाएंगे कहाँ? अच्छा, प्रशासनिक दबाव किस तरीके का पड़ रहा है? नहीं करोगे तो उठवा लिया जाएगा, ये इस तरीके से धमकी दिया जाता है। रात को 10-11 बजे हमारे घर पे पुलिस के साथ लोग आते हैं, बाहर खड़े होते हैं, फोन लगाते बुलाते हैं। ये देखिए, दोस्तों ये विजुअल में आप देख रहे हैं कि इनका आरोप है कि रात में 12 बजे करीब ये लोग आए हैं, फोन कर रहे हैं, बुला रहे हैं। ये आने वाले लोग कौन है? इसको थोड़ा जूम करके आप दिखा लें। ये दोस्तों मैं दिखाता चलूँ आपको, ये विजुअल है इस तरीके का, आप ये देखते चलिए। ये कौन लोग थे जो आए थे प्रशासन के साथ? प्रशासन के साथ या तो स्टेफ वाले लग रहे हैं या क्राइम ब्रांच लग रहे हैं। तो इन लोग को क्या मतलब है आने का? क्या हम कोई मुजरिम है जो हमारे घर ऐसे आ रहे हैं घर पे रोज? हमारी चीज हम नहीं देना चाह रहे। मेरा पार्टीशन सूट का मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, हम कैसे कर रहे? देखिए ये है पार्टीशन सूट का मेरा मुकदमा। ये स्टे है इसमें? नहीं, स्टे नहीं, स्टे का पेपर हमारे पास ये मिला हुआ बैंक द्वारा। 172 पे लोन भी लिया हुआ है, तो बैंक ने उसमें लिख करके दिया है कि अली अब्बास की संपत्ति को टच भी नहीं कर सकती। ये देखिए, आप पढ़िए लाइन लिखी हुई। और रजिस्ट्री इसकी किसने किया है? जाफर अब्बास और हसन अब्बास ने की 172 की। 172 की रजिस्ट्री कर दिया है, जबकि ये कोर्ट का एक आदेश है जिसके ऊपर एक बड़ा लोन भी था। 7 लाख। ठीक है, 7 लाख रुपए का। क्या ये लोन जो है अभी सेटल हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ, कोई लोन सेटल नहीं हुआ और रजिस्ट्री कर दिया है कि मॉर्गेज रख के जो है रजिस्ट्री। वक्फ संपत्ति इसमें से कितनी है? आधी संपत्ति हमारी वक्फ में है, प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा वक्फ में है। ये देखिए वक्फनामा है हमारा। मतलब जिस हिस्से में हम लोग खड़े ये वक्फ की संपत्ति, ये वक्फ जी। ठीक है, इसकी भी रजिस्ट्री का दबाव आपके ऊपर है? नहीं, इसकी रजिस्ट्री का दबाव नहीं है, लेकिन बुलाया जा रहा है कि वक्फ का भी आप कर दी। वक्फ में वक्फ का आप रख के करेंगे क्या? आप वक्फ भी कर दीजिए। तो वक्फ की रजिस्ट्री कहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती है। वक्फ के तो आप मालिक भी नहीं होते हैं। हम मालिक भी नहीं है ना, हम मालिक हैं ना वक्फ बोर्ड मालिक है। जो मालिक था वो मर गया, वक्फ को दान देकर खत्म हो गया वो। ठीक है, हम लोग सिर्फ देख रेख करता है जी। अच्छा, एक चीज ये कहना था कि इसमें इमामबाड़ा भी है, कभी इमामबाड़ा जी, इसमें मजलिस होती है, मुहर्रम में मजलिस होती है उसमें। तो ये जो इमामबाड़ा है, जो हिस्सा रजिस्टर्ड हुआ है, उस हिस्से में भी आता है इमामबाड़ा, या इमामबाड़ा सिर्फ इसी हिस्से में जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं अभी? नहीं, इमामबाड़ा दोनों साइड आता है, वक्फ वाले साइड भी आता है और उस साइड भी आता है, दोनों साइड आता है। मतलब अगर जो आपके जिन्होंने रजिस्ट्री किया वो आपके चचा, आपके चचा ने जो रजिस्ट्री किया है, उन्होंने इमामबाड़ा भी रजिस्ट्री कर दिया, तो वो कैसे हो जाएगा? आप हमें ये बताइए।
हमारा पार्टीशन सूट का मुकदमा भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि मुकदमा नहीं चल रहा है। उसके लिए भी ये देखिए, ये पार्टीशन सूट का मुकदमा चल रहा है 2012 से। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं आपसे आकर के उठा लिया जाएगा रजिस्ट्री नहीं करेंगे तो? कल रात में एडीएम सिटी साहब आए थे शाम को 7 बजे, सीओ मतलब फोर्स के साथ उन लोग आए थे। उन लोग दबाव बना रहे थे कि नहीं करोगे तो हम अपने तरीके से उसको करवा लेंगे, उठा लेंगे। क्या हम मुजरिम है? अगर हम अपनी चीज नहीं देना चाहेंगे, हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है तो हम कैसे देते? कि वो आपसे ये कहना चाह रहे थे कि आपको किसी झूठे मुकदमे में फंसा। हाँ। अभी आपके परिवार की क्या स्थिति है? देखिए, आधा मकान तो रजिस्ट्री हो चुका है, आपके 2 चचाओं ने रजिस्ट्री कर दिया है, आधा हिस्सा आपका बचा हुआ है जिसमें इमामबाड़ा है। आप इमामबाड़े की मोहब्बत में उसकी रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, और अगर आप रजिस्ट्री कर देंगे तो दूसरी चीज ये कि आप जाएंगे कहाँ, आपका ये भी एक बड़ा सवाल है जी। तो अभी आपके परिवार की क्या स्थिति? जैसे मैं पहले भी इस मकान में आया था, बड़ी चहल पहल दिखती थी, आज एकदम सियापा। सब लोग डरे हुए हैं कि रात में कोई भी चला आता है। मम्मी है डिप्रेशन में है कि कब क्या होगा, कैसे रात में लोग चले आ रहे हैं। छोटा भाई वो डर जा रहा है, पापा डायबिटीज पेशेंट है, वो घबरा जा रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है। अगर हम अपनी चीज नहीं देना चाहें तो जबरदस्ती अब ले लेंगे। अब वक्त का वक्त से समझ लीजिए, अगर वक्त वोट देता है तो हम दे देंगे आपको। क्या कोई कानूनी लड़ाई भी इसमें आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। किसी तरीके की सूट पिटिशन वगैरह अपने अधिवक्ताओं से आपने बात की है? की भी चल रहा है, कानूनी काम हो रहा है जी। कानूनी काम हो रहा है। दोस्तों, ये चीज के चर्चाएं बाजार में थी कि जबरदस्ती एक दबाव डाला जा रहा है रजिस्ट्री करने के लिए कि आप अपने भवन की रजिस्ट्री करिए। ये देखिए, एक वक्फ बोर्ड की तरफ से हमें तौलियतनामा भी मिला हुआ है। नगर निगम वाले कहते हैं कि आपका वक्फ निरस्त हो गया है। आप वक्फ बोर्ड से पता करिए ना, वो बोलने फर्जी आपने वक्फ किया है, तो ये वक्फ बोर्ड जाने का कि आप जो आप बताएंगे फर्जी है या सही है। ये एक तौलियतनामा है। तौलियतनामा बेसिकली एक वक्फ सर्टिफिकेट होता है कि जो संपत्ति वक्फ होती है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ये संपत्ति वक्फ है। इसमें इमामबाड़े के कुछ हिस्सों को रजिस्ट्री किया जा चुका है। भूतल पे दुकानें हैं, प्रथम तल पे इसमें जो है इमामबाड़ा है। मुस्लिम समुदाय में इमामबाड़े का महत्व बहुत होता है, खास तौर से शिया समुदाय में इमामबाड़े का महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इमामबाड़ा भी आधा रजिस्ट्री हो गया। जैसा इनका आरोप है कि इनके ऊपर लगातार दबाव डाला जा रहा है। जिस तरीके की सीसीटीवी फुटेज इन्होंने दिखाई, अगर लेट नाइट 12 बजे के करीब अधिकारी आकर के इस तरीके की बातें अगर कर रहे हैं, इस तरीके के आकर के अधिकारी दबाव डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये पूरी व्यवस्था के ऊपर सवाल है कि एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस तरीके से किसी को डरा करके, धमका करके क्या साबित करने चाह रहे हैं एडीएम सिटी साहब या स्थानीय प्रशासन साहब? ये रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी वक्फ बोर्ड से मिला हुआ है। ये वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हैं। ये तौलियतनामा ये होता है कि तौलियतनामा आपको जो है एक सर्टिफाइड करता है कि ये संपत्ति वक्फ है। कुछ दिन पहले देखिए, हमने अमर उजाला में भी मेरा छपा था, पीडब्ल्यूडी ने किया था रजिस्ट्री, ये भी मेरा आया था। ये देखिए, अभी उम्मीद पोर्टल चल रहा है, उसमें मेरा वक्फ अपडेट किया हुआ है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का कोई मतलब नहीं है। अगर से इसको हम अपडेट कर रहे हैं वहाँ पे, इसका कोई मतलब नहीं बोल रहे वक्फ आपका फर्जी है। आप ये देखिए, ये उम्मीद पोर्टल पे भी हमने चढ़वाया हुआ अपने वक्त का। आप शासन प्रशासन तक क्या मांग कर रहे हैं? यही कि आप वक्फ बोर्ड से बात करिए, अगर वक्फ बोर्ड देता है तो हम दे देंगे, हम ऐसे नहीं देंगे। वो जबरदस्ती दबाव बनाएंगे तो हम नहीं देंगे। जैसे वो दबाव बना रहे हैं कि आपको उठा लिया जाएगा, हम नहीं करने वाले। आप दबाव बनाएंगे कोई बात नहीं, हम देंगे नहीं अपना 172 का, क्योंकि मामला मेरा कोर्ट में चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है, इस तरीके के कई उदाहरण और भी हैं। कल हमने आपको बताया था कि लोग डर रहे कैमरे पे आने से। नौजवान साथी हैं, डर इनको भी था कैमरे पे आने से। हमने इनसे बात किया, ये कैमरे पे आने को तैयार हुए और कैमरे पे ही ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। आपको बार बार बताते चले, जो सीसीटीवी फुटेज आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसी भवन के बाहर का रात के 12 बजे का है। अधिकारीगण और जो सिविल ड्रेस में लोग आए हुए हैं, आखिर ये कौन है और रात के 12 बजे इनको बुला के कौन सी बात करना चाह रहे थे? क्या लोकतंत्र में इस तरीके की कोई व्यवस्था है कि किसी के भी भवन के बाहर आप पहुंच के रात के 12 बजे लेट नाइट बात करेंगे? शायद नहीं हो सकती है। आप सोचिएगा, वजह एक है कि आवाज जो होती है उसको कैसे दबाया जाता है, इस वक्त आप देख सकते हैं।
और ये कार्रवाई जिस तरीके की चालू हुई है, आज हमको हकीकत समझ में आ रही है। कल हमको लग रहा था कि लोग क्यों डर रहे हैं। हमने आपसे सवाल किया था, बताया था कि दुकानदार डर रहे हैं, भवन स्वामी डर रहे हैं, हमसे कैमरा का सामना नहीं कर रहे हैं। आज ये हकीकत सामने आ रही है कि क्यों डर रहे हैं। अगर इनके आरोप सही है कि जिस तरीके की बात कही एडीएम सिटी ने इनको कि उठा लिया जाएगा इनको, यानी किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये संवैधानिक अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिया है? सोचिएगा जरूर। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। ये देखिए एडीएम सिटी साहब आए थे कल फोर्स के साथ, इसमें करके गए हैं। हम लोग को हैरेस किया जा रहा है। देखिए काफी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। परिवार को, भवन स्वामियों को हैरेसमेंट के आरोप लग रहे हैं एडीएम सिटी साहब के ऊपर। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।